जो बल है, ये सबलता निर्बलता, ये प्राण का धर्म है। अच्छा, जब फैशन परेड देखते हैं तो सुंदर है, असुंदर है, कुरूप है, मैं सुंदर हूँ इत्यादि इत्यादि करते रहते हैं, तो यह भी एक गुण है ना, सुंदरता। मोटा पतला काला लंबा छोटा जो कुछ भी बोलते, ये भी तो गुण है। नहीं, मोटाई गुण है। हाँ जी, नहीं मैं तो बिल्कुल स्लिम हूँ, खाता ही नहीं, निराहार से देहिनः। कहाँ जाना है? परेड में जाना है, जो ऐसे ही कह रहा हूँ मैं तो महाराज ये गुण है। किस द्रव्य में रहती है ये? काला गोरा मोटा पतला लंबा छोटा, ये गुण है। किस में रहती है ये? बोले ये शरीर में रहती है। आप अपनी 5-5 परिभाषाएं बना के उसकी खिचड़ी बना के, है ना, और फिर हम व्यवहार करते हैं आनंद मंगल से, तो व्यवहार भी खिचड़ी ही होता है और स्वाद भी बड़ी। भाई जो खाओगे उसी का स्वाद आना है, और क्या। स्वाद भी खिचड़ी ही आना है। आप देखो क्या बोलते हैं, देहम प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम बुद्धिं च शून्यम विदो। अरे ये हवाई बात नहीं, लोग कहते हैं बड़ा कंसेप्चुअल है ये। कंसेप्चुअल बोलते हो, प्रत्यक्षत्वेन भासते नहीं। हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रोज इसी आधार पर व्यवहार करते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग? कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो कंसेप्ट है, वो प्रत्यक्ष हमारा खुद का अनुभव है। हाँ जी, ये 5 परिभाषाएं हमारी हैं। माने जितनी परिभाषाएं हैं, मुझे 5 तो नहीं कहना चाहिए, अपने बारे में हमने जितनी परिभाषाएं बना रखी हैं, उन सारी परिभाषाओं का संबंध इन्हीं 5 से है। बोले भ्रांता, अपने बारे में परिभाषा बनाते समय इनको आधार मान करके जो परिभाषा बनाता है वो भ्रांत है। तो सुबह सुबह जो शंकराचार्य जी ने प्रसाद दिया है वो आप देख लो, माने फूल्स नंबर 1। बस, तो हम लोग सब लोग तो आनंद मंगल से फूलदान में आ गए। भ्रांता, फूलदान किया है महाराज, दान होता है ना, फूलदान किया कि आप ये बच्चे शंकराचार्य ने बालांत जड़ोपमा, पहले बड़ा सुंदर बोला ना, बच्चे जड़ हैं। अरे महाराज ऐसा मत बोलो, बच्चे तक तो ठीक है। लोग कहते हैं इनका बालवत स्वभाव है, इससे पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं। लेकिन ध्यान रखना, बालवत स्वभाव तो पॉजिटिव है, लेकिन बाल बुद्धि है। ओए क्या बात करते हो आप? और अगर सारे ही व्यक्तित्व को कोई कहे बच्चे, तो वो भी इज नॉट ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो जड़ोपमा उपमा भ्रांता है, इनकी उपमा किससे दी जा सकती है? अंधे से, बच्चे से, जड़ से इत्यादि। मैंने स्त्री शब्द भी लिखा है, बोला नहीं उसको, नाराज हो जाएंगे सब लोग। नहीं, स्त्री वृत्ति जो ममता प्रधान है, अब बोलना ही पड़ेगा क्योंकि रखा हुआ है, नहीं बोलूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। नाराज माने वो रह जाएगा कि देखो छिपाते हैं, कुछ जरूर इसमें गलती है। ममत्व तो होता है महाराज, और इसीलिए वो अपने बच्चे को पाल पाती है और पुरुष नहीं पाल पाता है।
वो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में वह ममता कहीं बाधक है ना, है ना। अगर वहां पर ममता दृढ़ हो जाए जहां से आपको हटना है, तो फिर ज्ञान में बाधा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भाई जहां से हमें जाना ही जाना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो वहां से हटना पड़ेगा, लेकिन हम हट नहीं पा रहे हैं। क्यों? ममता हो गई ना। तो ममत्व जो है, अपेक्षा की दृष्टि से बोल रहा हूं, पुरुष में कम होता है, स्त्री में ज्यादा होता है। इसलिए ममतामयी मां कहा गया। ममतामय पुरुष शब्द ही नहीं सुना होगा आपने, सुना है क्या? महाराज, पुरुष लोग जब अपने ही पुत्र को प्रसाद देते हैं, हाँ, तो उसमें भी जरा कस के ही लगा देते हैं। और माता जी लोग जब बच्चे को मारती हैं तो हाथ तो पूरा जाता है ऊपर तक, लेकिन नीचे आते आते तक वो इतना मंद हो जाता है कि बस वो, इसीलिए बच्चा जब मार खाता है तो भी माँ की साड़ी पकड़ता है। अच्छा जरा पिताजी का देखना, जब वो प्रसाद देना शुरू करेंगे तो वहां से भागेगा, क्योंकि यहाँ तो गड़बड़ है। हाँ, यहाँ तो कोई ऐसा है। इसलिए स्त्री का इसमें अवमान करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। ज्ञान के क्षेत्र में ममता बाधक है, इसलिए कहा कि शायद ये बुद्धि इनकी कैसी है, ममता प्रधान है, इसलिए इन्होंने गलत समझ लिया। ये है इसका अर्थ। स्त्री बालांध, अथवा ये बाल बुद्धि है। अगर ममता नहीं है तो फिर अगर गलती समझा हुआ है तो क्या है? बोले बाल बुद्धि है। बोले बाल बुद्धि भी नहीं है भैया, प्रौढ़ बुद्धि है ये तो फिर तो कुछ जोर से बोलना पड़ेगा, तब ये अंध बुद्धि है। देखो आप, देखो झटका मारते हैं। ये हिंदू लोगों का मांसाहार है, हाँ? वो नहीं, हलाल नहीं है, एकदम लगाते। या तो स्त्री बुद्धि है, माने ममता के कारण नहीं समझे, या फिर बाल बुद्धि है। बाल बुद्धि भी नहीं है तो अंध बुद्धि है। बोले अंध बुद्धि भी नहीं है तो फिर जड़ बुद्धि है। ऐसे बोलते। ये भ्रांता का विशेषण है 4। स्त्री बालांध जडोपमा तू अहमिति, ऐसा है। कल मैं छोड़ रहा था इसको, तो मुझे भिक्षा देते समय लोग सुना देते हैं कि आपने कहाँ गलती करी है। तो मुझे कहा गया कि ये जो श्लोक है, ये पिछली बार आप ऐसे ही तफरीह करते हुए निकल गए थे। हाँ, तो आपने इस पर कुछ बोला ही नहीं था, ऐसे ही पूरा कर दिया था। अच्छा भाई। स्त्री बालांध जडोपमास्त्वहमिति भ्रांता वृषम वादिनः। ये भ्रांति का क्षेत्र बताया। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे। दक्षिणामूर्ति भगवान कौन है? बोले ये जो 5 भ्रांतियों का क्षेत्र है, जो हमें व्यामोहित करता है, ये वस्तुतः क्षेत्र किसका है? बोले माया के विलास का क्षेत्र है। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह। मोह नहीं कहा, आमोह कहा। आमोह भी नहीं कहा, व्यामोह कहा। वी उपसर्ग लगाने से व्यामोह बन गया।
मोह, आमोह, व्यामोह, महा संस्कृत है, महाव्यामोह। बोले महाराज जगत में किसी सज्जन को दुर्जन समझने ला ये मोह है, किसी हितैषी को ना अहितैषी समझ लेना ये मोह है, किसी चीज को उल्टा समझ लेना ये मोह है, लेकिन अपने को ही उल्टा समझ लेना ये तो पागलपन है। वो कहते हैं कि नेहरू जी जब जेल में गए तो देखने की व्यवस्था कैसी है हम पागलों के पागल खाने में गए तो पागल से पूछा कि क्या सब ठीक है, बताया हाँ ठीक है, ये सुविधा करा दीजिए ऐसे ऐसे, उनका हो जाएगा। तो एक पागल बैठा था तो उसके पास गए तो उसने उलट के पूछा कि आप कौन हो? तो इन्होंने कहा मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री। बोले थोड़े दिन में आप ठीक हो जाओगे, मैं भी ऐसे ही कहता था घबराओ नहीं। तो मैं पहले आया था तो ऐसे ही बोलता था, मैं भी देश का प्रधानमंत्री हूँ। जब अपने ही बारे में हाँ जी कुछ और ही समझ के बैठ गया हो व्यक्ति तो क्या है वो पागल है, वो पागल खाने में जाने लायक है। और हम लोग अच्छे खासे हाँ डिग्री धारी होकर के डिग्री को डिग्री बनाया है। ये इसलिए जब शास्त्र में आते हैं तो कहते हैं भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं, अपने बारे में ही गलत समझा बैठा है। बोले महाराज ये व्यामोह तो आपने बता दिया, ये अविद्या के विलास का क्षेत्र है। कहां से आया व्यामोह, ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किसकी साजिश है ये? ओहो बोले माया कल्पित, माया महारानी का नाम ले बिना चलता नहीं है। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह, ये व्यामोह आया है माया शक्ति के विलास से। माया का अर्थ होता है वेदांत में, देखो ये ग्रंथ प्रौढ़ है तो प्रौढ़ स्तर पे माया का वेदांत में अर्थ होता है अविद्या, सीधा सीधा और कुछ नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। अविद्या को ही माया बोलते हैं। जो मोहात्मिका है और सर्जनात्मिका है उसको माया बोलते हैं। माया का दो लक्षण है, वेदांतिक लक्षण बोल रहा हूं। मोहात्मिका, सर्जनात्मिका, जो मोह पैदा करती है और उस मोह पर फिर कुछ रच देती है। आप देखो बलराम जी को भगवान नारायण ने आदेश दिया माया महारानी को कि देवकी जी के गर्भ से जो शिशु है उसको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तो क्या किया उन्होंने? देवकी को मोहित किया, रोहिणी को मोहित किया, बिना उसके करती नहीं काम ये। पहले मोह करेंगे फिर कुछ वो करेंगे जो संभव नहीं है। तो रचना किया, संकर्षण नाम पड़ा। आप पुराण पढ़ लेना, आप इस दो परिभाषाओं को सब जगह पाओगे। धन को भी माया बोलते हैं, क्यों? उसमें ये दो बात है, दोनों लक्षण घटता है इसलिए धन को माया बोलते हैं। वो जो धातु का सिक्का बना है वो धातु माया नहीं है, अथवा उसकी गोलाई माया नहीं है, अथवा वो कागज बेचारा माया नहीं है जिस पर कुछ रंग बिरंग छपा हुआ है। अगर नोट बदल जाए तो रंग बिरंग बेकार हो जाएगा, अथवा दूसरे देश में चले जाए तो वो कागज हो जाएगा, माया नहीं रहेगा। कुटिल माने जो आपको टेढ़ा मेढ़ा बतावे, जो सही है उसको छिपावे, तो मोह हुआ कि नहीं?
अच्छा, क्यों बता रहा है वो टेढ़ी मेढ़ी बात? असली बात क्यों छिपा रहा है? निरुद्देश्य नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ काम बनाने के लिए। देखो, तो माया का लक्षण समझना, जिसमें यह लक्षण घट जाए वह माया शब्दवाची होता है। मोहात्मिका, रचनात्मिका माया। तो मूल माया क्या है? बोले अविद्या। अविद्या स्वयं मोह रूपा। मोह हो गया, उसके ऊपर फिर कुछ अन्यथा प्रकट हो गया। हमारे वेदांत में इसका दृष्टांत देते हैं। रज्जु परावरण हो गया, नहीं दिखाई दिया, पहचान में नहीं आया, रज्जु के विषय में मोह हुआ, उसके ऊपर फिर सर्प की रचना हो गई। मिथ्या रचना हुई, लेकिन हो गई। ये है। तो अविद्या में ये दो लक्षण स्पष्ट रूप से घटते हैं। इसलिए जब कहा गया कि ये कहां से आया व्यामोह, ये भ्रांति, पांच भ्रांतियां कहां से आई? तो बोले माया शक्ति, अविद्या शक्ति का परिणाम है। अविद्या कहां से आई? अविद्या अनादि होती है। ये कारण का निषेध किया है। अविद्या कहां से आई? बोले अविद्या कोई भी अनादि होती है, अकर्तृका होती है। कठिन पड़ा? नहीं, अपरिचित शब्द है और कुछ नहीं। अकर्तृका, अकर्तृका माने उसको किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। अविद्या के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। 2 और 2 4 होता है। बच्चे को आप सिखाते हो, क्यों सिखाते हो? क्यों सिखाते हो? क्योंकि उसको नहीं आता है। कब से नहीं आता है? कल से नहीं आता है। इसका मतलब पहले से आता था, परसों आता था। क्यों सिखाते हो आप? अविद्या को मिटाने के लिए तो सिखाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। लेकिन अविद्या का अस्तित्व स्वतः अकर्तृक होता है। मुझे जर्मन भाषा नहीं आती। ये किसकी साजिश है? साजिश क्या है? ये है बस, बात पूरी हुई। तो अविद्या महाराज, अविद्या का स्वभाव है। अच्छा, जर्मन भाषा आएगी, ये कर्तृक होगा। मैं करूंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, पढ़ाएगा कोई। देखा ना? तो व्यामोह, ये 5 जगह व्यामोह फैला हुआ है। ये माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह। लेकिन अविद्या के लिए एक अच्छी बात यह है कि मिट जाती है। माने स्वयं तो है, लेकिन इसका संहार हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमें 2 2 4 नहीं आता है तो आज भी नहीं आता है, ऐसा थोड़ा है। अब इतना तो आता ही है। देखो, तो इस व्यामोह का संहार करने वाला कौन? दक्षिणामूर्ति भगवान। उन्हीं को नमस्कार करते हैं। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे, ये चतुर्थी। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये इदं नमः। तस्मै गुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये इदं नमः। यह नमस्कार है जो हमारी इस समूची भ्रांति को, अहम के प्रति जो भ्रांति है, उसको मिटा देता है। अच्छा भाई, तो देह, प्राण, इंद्रिय, चलाम बुद्धि और शून्यम विदुः, ये 5 जो भ्रांति बताई है,
इसमें शून्यम, आत्मा को शून्य क्यों कहा? बौद्धों ने शून्य क्यों कहा? ये समाज में लोग जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो दूसरी बातें करते हैं, बुद्ध चुप रहे। ऐसा नहीं है महाराज, है ना? आप धर्म पीटक पढ़ लेना तो मैंने यदा कदा उस पर उन्होंने कुछ कुछ बोला है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा तो उसको छोड़ दो, भगवान बुद्ध का मत क्या है, बौद्ध मत क्या है, उससे हमारी बात बनती है। बुद्ध ने क्या कहा, अगर उसमें किसी को लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो चलिए बुद्ध जी को छोड़ दीजिए। लेकिन बुद्ध के शिष्यों ने क्या कहा, उसी को बौद्ध कहते हैं। बुद्धस्य एते बौद्धाः, जो बुद्ध के शिष्य हैं, जिसको आप कहते हो बौद्ध दर्शन, जो आज दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसके शिष्य हुए नागार्जुन जैसे विद्वान। नागार्जुन बहुत बड़े विद्वान हुए, बौद्ध दर्शन के स्तंभ हुए। किसी को पढ़ना हो उनको तो महाराज पढ़ना, आपको तर्क का ऐश्वर्य मालूम पड़ेगा, ऐसा है। तो और उन्होंने संस्कृत में लिखा। मजेदार बात यह है, बुद्ध भगवान पाली में बोलते थे, जन भाषा उस समय थी। तो बात यह है, बुद्ध भगवान पाली में बोलते थे, जन भाषा उस समय थी। तो ऐसा तो ये स्थिति है। बौद्ध लोगों ने आत्मा को, अहम के स्वभाव को शून्य क्यों कहा? बोले शून्य इसलिए कहा, बोले ये तो बिल्कुल अजीब लगता है कि मैं शून्य हूं, मैं हूं ही नहीं। अरे मैं देह हूं, यह तो बात चलो फिर भी कही जा सकती है, आधार है कहने का। मैं बलवान हूं, ये कहा जा सकता है शायद। मैं बुद्धिमान हूं, शायद कहा जा सकता है। लेकिन मैं हूं ही नहीं, ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने? आफ्टर कुछ पी भी तो नहीं लिया था उन्होंने, ऐसा कुछ बोल दिया। ऐसा बोलने का कोई आधार है क्या? बोले ऐसा आधार ये है, स्वरूप का ये लक्षण होता है। स्वरूप की परिभाषा बताइए। अहेयम अनुपादेयम यत् स्वरूपम। बिल्कुल कसी हुई परिभाषा है। जैसे आप कानून बनाते हो ना, तो भाषा को एक एक कसते हो। जैसे आप साइंस का फार्मूला लिखते हो, आप वेदांत में भी पढ़ोगे ना, एकदम पक्का पक्का वेदांत, तो ऐसी ही परिभाषा मिलेगी आपको। क्या है? बोले अहेयम अनुपादेयम यत् तत् स्वरूपम। जो हेय नहीं है, माने जिसका आप त्याग नहीं कर सकते, वो स्वरूप है। और जिसको आपको पकड़ना नहीं है, वो स्वरूप है। जिसको आप पकड़ते हो, उपादान करते हो, जिसको आप ग्रहण करते हो, वो आपसे अन्य होता है। नहीं तो ग्रहण क्यों करोगे? अग्नि को उष्णता प्राप्त नहीं करनी पड़ती, लेकिन जल को उष्णता प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि वह उसके पास नहीं है ना? हमें बुद्धिमत्ता प्राप्त करनी पड़ती है, वो सहज स्वभाव तो नहीं है हमारा, है ना? चूंकि वह उपादेय है, इसलिए वह हमारा स्वरूप नहीं है। और जो हेय है, जिसका आप त्याग कर सकते हो, वो आपका स्वरूप नहीं है। आप किसका? अग्नि उष्णता का त्याग करेंगे क्या? तो अग्नि रहेगी? नहीं रहेगी। देखो आप चीनी मधुरता का त्याग कर दे तो चीनी नहीं रहेगी, वो स्वयं खत्म हो जाएगी, नमक हो जाएगा। फिर जिस चीज का आप त्याग कर सकते हो, वह चीज हमारा स्वरूप नहीं है, या किसी का स्वरूप नहीं है। तो ये परिभाषा है अहेयम
अनुपादेयं यत् तत्स्वरूपम्। तो बौद्ध दर्शन की बात कर रहा हूँ। बुद्ध भगवान को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। कई लोग बड़े फैसिनेटिंग कंसेप्ट उनके बारे में रखते हैं, और हमें भी महाराज हमारे पुराण ने उनको भगवान कहा, तो फिर और क्या कहना है। शंकराचार्य जी जिसके साथ शास्त्रार्थ करते हैं वो बौद्ध लोग हैं। बुद्ध भगवान तो कब के चले गए थे। जो ये दावा करते हैं कि बुद्ध ने ये कहा, अगर वो कह दें कि नहीं नहीं आप जो कह रहे हो वही बुद्ध ने कहा, तो फिर बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, उनसे बात हो रही है। तो बौद्ध लोग ऐसा बोलते हैं, वो भी शून्यवादी जो बौद्ध हैं। आखिरी 4 प्रकार के बौद्ध दर्शन हैं, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और वैनाशिका। ये 4 प्रकार के दार्शनिक हैं, उसको हम छेड़ते नहीं हैं। तो शून्यवादी जो हैं वो ये कहते हैं कि आप देखो, स्वप्न में देह का त्याग हो जाता है तो देह आपका स्वरूप नहीं हो सकता। ठीक है। बल का त्याग होता है इसलिए प्राण आपका स्वरूप नहीं हो सकता, और ग्रहण भी होता है इसलिए वो आपका स्वरूप नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता आदि का त्याग होता है, ग्रहण होता है, स्वरूप नहीं हो सकता। सुषुप्ति में इस अवस्था को उन्होंने आधार बनाया है। बोले सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि का ही त्याग हो जाता है, बुद्धिमत्ता का नहीं। किसका? बुद्धि का स्वयं त्याग हो जाता है, इसलिए बुद्धि हेय हो गई। इसलिए बुद्धि हमारा स्वरूप कभी हो नहीं सकती। ऐसे थोड़ा सुन कहा है, फिलोसफर्स हैं और शंकराचार्य जी के जोड़ी पर बैठने वाले लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे थोड़ा दार्शनिक हैं। तो जो हेय है वह स्वरूप हो नहीं सकता। सुषुप्ति में देह का त्याग हो गया, प्राण का त्याग हो गया, इंद्रिय का त्याग हो गया, बुद्धि का त्याग हो गया, सबका त्याग हो गया। तो जो हेय है वह स्वरूप कैसे होगा? फिर हम स्वप्न में आते हैं तो ग्रहण होता है, फिर भी शरीर का ग्रहण नहीं होता। हम जागृत में आते हैं, फिर शरीर का ग्रहण होता है। देखो, तो चूंकि इनका ग्रहण होता है और चूंकि इनका त्याग होता है, इसलिए ये चारों हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। मूल स्वरूप जब हम अपने में लौटते हैं सुषुप्ति में, बाहर जाते हैं तो जागृत हुई, अपने में लौटे तो सुषुप्ति बनी। बोले जब हम अपने में लौटते हैं तो इनका त्याग है, इसलिए असत। वस्तुतः अपना स्वरूप मूल में ये सब नहीं है। क्या है? अब वो फिर ट्रिक करते हैं, इसको बोलते हैं शब्द वैभवम। बोले क्या है फिर? ये नहीं है तो ठीक है, सत है, कुछ है। बोले मैं ऐसा नहीं कहता कि वो सत है। पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए ये। बोले अच्छा तो असत है। बोले मैं ऐसा नहीं कहता कि असत है। वेरी गुड। तो सत असत दोनों मिलके कुछ होगा? बोले मैं ऐसा नहीं कहता कि सद असद है, दोनों है। सदसत है तो सद असत से भिन्न होगा। बोले मैं सत असत से भिन्न भी नहीं बोलता। न सत है न असत है, न सद असत है, न सद असत से भिन्न है। तो क्या है? जो मैंने कहा बस। चतुष्कोटि निषेध, ऐसा 4 निषेध करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सत है,
मैं ऐसा नहीं कहता कि असत है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सत असत है, और सत असत नहीं है यह भी मैं नहीं कहता। वेल, तो कहते क्या हो? जो आपने सुना, माने हम कुछ नहीं कहते। आप समझते हो ना, ऐसा आप कब बोलोगे? ऐसा आप केवल सुषुप्ति के बारे में बोल सकते हो। आप अपनी सुषुप्ति के बारे में बताओ कि वहां क्या है। बोले असत। अरे मूर्खा तेरा, तो असत तो फिर उठ के कहां से आया? असत में से। बोले अच्छा, अब मजा आया कि नहीं सुषुप्ति में? थोड़ा बहुत। तो वो तो फिर सत हो गई। तो मजा का उस समय अनुभव तो नहीं किया था मैंने, वो तो उठने के बाद लगा। तो सत्य भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। अच्छा, मिला के बोल दो, सत असत। बोले ये तो दोनों विरोधी हैं, इनका क्या मिलाना? सत असत का मेल क्या? दो हो तो मेल हो गए ना, एक सत है और एक तो ये कैसे मेल ही नहीं होगा? खिचड़ी नहीं बनेगी। दाल चावल दोनों हैं तब खिचड़ी बनती है। आप ये नहीं समझना कि खिचड़ी मुझे पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए बार बार आता है जब इतनी बड़ी खिचड़ी हम खाए जा रहे हैं। हाँ, पंचमेल वाली, तो फिर क्या कहना? अच्छा जी, सदसत का मेल हो नहीं सकता, और सदसत नहीं है ये क्यों कहें? सुसुप्ति के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। शंकराचार्य ने कहा, भाई तू भागता क्यों है शब्दों का सहारा लेके? तो बोल, मेरा कोई अनुभव नहीं है अपने बारे में। वैनाशिका शून्यवादिनः, ऐसा बोले। तो सुसुप्ति को अनुभव का आधार बना करके बौद्ध दार्शनिकों ने यह बात तो समझ ली कि देह प्राण इंद्रिय बुद्धि इत्यादि चूंकि हेय है इसलिए स्वरूप नहीं है, चूंकि उपादेय है इसलिए स्वरूप नहीं है। लेकिन मूर्छा को अगर आप अपने अनुभव का आधार बनाओ, केवल जागृत को ही आधार बनाते हो। जागृत में आपका खुद का अपना अनुभव नहीं है, 50 चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, जागृत में जो हमें अनुभव होता है उसमें बाहर की बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। आंखें हैं, माने करण है, बुद्धि है, शरीर है, 15 चीजें शामिल होती हैं, तो जागृत का अनुभव होता है। उस अनुभव को आधार बना के अपने बारे में निर्णय करना गलत है। इट्स कंडीशनड एक्सपीरियंस। नंगी पेंसिल हो, उसको देखो तो वो तो सीधी दिखती है, और शीशे के ग्लास में पानी रख करके और उसको देखो, पेंसिल डालो उसमें, तो टेढ़ी दिखती है। कौन सही है? वेदांत की भाषा में बोलूं, जो निरुपाधिक पेंसिल है, पेंसिल जिसमें कोई उपाधि नहीं है, जल की उपाधि नहीं है, ग्लास की उपाधि नहीं है, स्वयं है, वो तो ठीक है। लेकिन वो टेढ़ी क्यों दिखती है? क्योंकि इट इज ए कंडीशनड बाय, उसको वेदांत बोलते हैं औपाधिक, उपाधि युक्त हो गई। तो उपाधि युक्त जो दर्शन है वो वस्तुतः अदर्शन होता है। कंडीशनड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी द बेस ऑफ द डिसीजन। आपका कंक्लूजन का बेस नहीं हो सकता वो। आप जागृत में जो अपने बारे में अनुभव करते हो, आप बताओ इट्स अनकंडीशन और कंडीशन। एक आदमी बैठ जाए महाराज थोड़ा सा जिससे हमारी खटपट हो गई हो, तो अंदर से ऐसा बढ़िया बढ़िया गरम मसाला निकलता रहता है। नहीं निकलता। अब क्या है वो? कंडीशन अनुभव है कि अनकंडीशन है?
वो सामने बैठा है, उसका कंडीशन लगा हुआ है, उसकी उपाधि लगी हुई है, उससे मसाला निकलता है? नहीं निकलता। झूठ मत बोलना, सब निकलता है। रागास्पद आया, सामने बैठ गया, आहा हा हा, ठंडा ठंडा मसाला निकलता है। मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम दलितम मधुरम गलितम मधुरम फलितम मधुरम सम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हाँ? इस औपाधिक अनुभव है जागृत का, आप इसको कैसे मना कर सकते हो? उस जागृत का अनुभव आधार में हो और आप कहो इस आधार पे मैं कहता हूं कि मैं ऐसा हूं, क्या बात करते हो? बौद्धों ने कहा आप सुषुप्ति में कैसे हो, आप मूर्छा में कैसे हो, जब ये सारी कंडीशनिंग खत्म हो जाती है? तो बोले उस समय तो पता नहीं, शून्यम विदुः। इस बेस पर वो खड़े हुए बोले सच में हम स्वरूप शून्य हैं। ये शब्द है निसत्व, सत्व रहित है। निर्गतः सत्व यस्मात्, सत्वात्मक नहीं है हम, असत्वात्मक हैं, निसत्व। सत्ता शून्य है हमारा स्वरूप। बड़ा शब्द की सीमा है, वो कहेंगे। बोले आप कंट्रोडिक्टरी भासते हो, कंट्रोडिक्टरी बोलते हो। सत्ता शून्य हमारा स्वरूप है। बोले ये कहने में भाषा की कमजोरी है, लेकिन है सही। सुषुप्ति को बेस बनाया। अब जो छठा श्लोक है, इस सुषुप्ति पर टिप्पणी करता है। वेदांत कहता है आपने जो बाकी बातें कही है ना, वो मुझे बिल्कुल स्वीकार है। मैं झोली फैला के मान लेता हूँ, आपसे सारा ही ग्रहण कर लेता हूँ। लेकिन सुषुप्ति का ठीक चिंतन नहीं किया आपने, और इसलिए आप इस निष्पत्ति पे पहुंच गए कि हम स्वरूप शून्य हैं। मैंने जब तक शरीर है, मन है, बुद्धि है, तब तक तो सत सत भासूंगा, और अगर ये जहां हटे तो हम तो स्वयं में कुछ नहीं है। लाइक दैट, दिस इज द फिलॉसफी। स्वयं में कुछ नहीं है। आप इस भ्रांति को ऐसा ही समझिए, जैसे जब तक धन आदि है तब तक हम बड़े 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 हैं, और जहां वो हटा तो स्वयं में हम बड़े नहीं हैं। ठीक है ना? जब तक छोटी छोटी चीजें हमारे साथ लगी हुई हैं तब तक हम छोटे आदमी हैं, और छोटी चीजें नहीं है तो स्वयं में हम, बोलो, छोटे नहीं हैं तो क्या हो फिर? बड़े भी नहीं और छोटे भी नहीं। तो महाराज ये छोटे बड़े कौन हो आप फिर? स्वयं में क्या? गड़बड़ है। स्वयं में न छोटे न बड़े। अरे तो पॉजिटिव बताओ कुछ, क्या बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं तो हैं क्या? नहीं, पता नहीं। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि चीजों के होने से बड़े हैं, चीजों के होने से छोटे हैं। बोले ये तो चीजों की बड़ाई छटाई हो गई, स्वयं की बात करो। बोले स्वयं स्वरूप शून्य है, मस्ती करो फिर। शंकराचार्य महाराज कहते हैं अरे भाई गलती से थोड़ा गलत विश्लेषण कर लिया। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशः माया समाच्छादनात् सन्मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये
यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यो यह पुमान सुषुप्तः अभूत। तुमने सुषुप्ति को आधार बनाया ना। आप जरा देखना, शंकराचार्य महाराज ने देहवादियों की चर्चा भी नहीं की। रे 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 माने हम लोग की तो बात ही नहीं करते। प्राणवादियों की चर्चा नहीं की, इंद्रियवादियों की चर्चा नहीं करी, बुद्धिवादियों की चर्चा नहीं की। बोले केवल शून्यवादी ही थोड़ी चर्चा के लायक है। यह पुमान सुषुप्तः अभूत। यह जो पुमान है परमेश्वर, ये क्या है? सुषुप्त हो जाता है। आज अनुवाद कर देता हूं। सुषुप्तः अभूत पुमान। कैसे सुषुप्त हो गया? करणोपसंहरणतः। ये जो करण है ना, इनका जब उपसंहार हो जाता है, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्म इंद्रियों का, बुद्धि का, माने अंतःकरण बहिर्करण। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, बहिर्करण माने 10 इंद्रियां। करण उपसंहरणतः। करणों का जब उपसंहार हो जाता है, करण जब चेष्टा शून्य हो जाते हैं, करण जब क्रिया शून्य हो जाते हैं, तब पुमान सुषुप्तः अभूत। तब यह जो पुरुष है, ये क्या है? सुषुप्त हो जाता है। सुषुप्त हो जाता है माने क्या? सन्मात्रः। सन्मात्रः करणोपसंहरणतः यो भूत सुषुप्तः पुमान। ऐसा है। ये सुषुप्ति है जो तुम कहते हो शून्य है, मैं कहता हूं वहां सन्मात्र। वहां सन्मात्र है। विशेष विज्ञान के हेतुभूत जो करण समुदाय हैं, चूंकि वो चेष्टा शून्य हो गए, इसलिए सन्मात्र माने विशेष विज्ञान रहितः किंतु शुद्ध ज्ञान सहितः। भारी भारी बोल दिया शब्द मैंने, अब क्या करें? ये तो अनुवाद ही कर रहा हूं ना, कल तो चर्चा करनी है। विशेष विज्ञान हेतुभूत जो करण समुदाय हैं। लोग कहते हैं, कभी कभी लोग भारी शब्द बोल देते हैं वेदांत को भारी दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है महाराज, बिल्कुल नहीं है। इसमें जितना व्यक्त करने की सामर्थ्य है इन शब्दों में, इतनी ये लौकिक चौराहे की भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप बताओ, आपको मेडिकल साइंस पढ़ना हो तो आप उनके पारिभाषिक शब्द नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाने वाला बेचारा नाक रगड़ेगा कि क्या करूँगा। अब किसी को कानून पढ़ना हो और कहे मुझे तो पकौड़ी की भाषा में समझाओ, वो कहेगा मूर्खा धीराज, आप सलाम वाले दिन करो। नहीं, हमारी समस्या ये है कि हम दर्शन को दर्शन की भाषा में नहीं पढ़ना चाहेंगे, बाकी सबकी भाषा मानेंगे। फिजिक्स पढ़ना होगा तो उसकी भाषा समझना चाहेंगे, वो तो कहेगा कि आपको समझना पड़ेगा। सबकी बात मानेंगे, लेकिन दर्शन तो कहते हैं हिंदुस्तान में सभी दार्शनिक हैं और सभी वैद्य हैं। आप कह दो कि मेरा सिर दुख रहा है, बस घोषित करो ये बात, आप देखो महाराज वो आनंद आएगा। सुखम, माफ करिएगा,
सुखम हम अस्वापसम, मैं सुख से सोया, यह स्मृति है, यह प्रतिविज्ञा नहीं है। और आपको सुना दे, वेदांत में स्मृति को प्रमाण ही नहीं माना गया है। अगर प्रौढ़ वेदांत की चर्चा चलाई जाए तो स्मृति को हम लोग प्रमाणमान नहीं मानते, क्योंकि स्वप्न की भी स्मृति आती है। तो जिसकी स्मृति आती है वो हो, यह आवश्यक नहीं है। जिसकी स्मृति हो वो होवे, ऐसा जरूरी थोड़ा। प्रत्यभिज्ञा का यहाँ पर दृष्टांत है। यत् प्रत्यभिज्ञायते, भारी लगता है, कोई बात नहीं। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यत् प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। तीनों अवस्थाओं में जो सतत अखंड है, प्रतिविज्ञा से यह सिद्ध होता है, वही दक्षिणामूर्ति भगवान अवस्थादि से अपरिच्छिन्न तत्व दक्षिणामूर्ति भगवान है। हम उनको नमस्कार करते हैं। उस आत्मा में हम निष्ठ होते हैं, इसी को नमः बोलते हैं। आत्मस्मृति के बारे में श्री रमण महर्षि ने लिखा था। बोले आत्मा का स्मरण क्या है? रमण महर्षि बोलते हैं, तस्य स्मृति ही तत्र दृढ़ैव निष्ठा। तस्य स्मृति ही तत्र दृढ़ैव निष्ठा। आत्मा की स्मृति क्या है? बोले आत्मा में दृढ़ निष्ठा को ही आत्मा की स्मृति बोलते हैं। क्योंकि आत्मा की स्मृति अन्यत्व ने नहीं कर सकते। ये दूसरा है, मैं इसका स्मरण कर रहा हूं, ऐसा नहीं। तो नमः भी जो होता है ना, आत्मा को जो नमस्कार है वो क्या है? निष्ठा ही है। सचेत हो जाना, प्रबुद्ध हो जाना स्वरूप के प्रति, इसी को बोलते हैं नमस्कार। अच्छा, अब तीन अवस्थाओं में तो अखंडता बता दी। अगले श्लोक में सर्वास्वस्था स्वपि फैला दिया इसको। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं नमः तस्मै श्री गुरु दक्षिणामूर्तये। बोले दक्षिणामूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं वो? तीन अवस्था में सिद्ध हो चुके हैं, उसी का थोड़ा विस्तार है। बाल्यादिषु, केवल अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। बोले बाल्यादिषु, बाल्यावस्था आदि ही येषाम अवस्थाना, ऐसा समास विग्रह बनता है इसका। आदि माने आरंभ, आदि माने ये हिंदी वाला आदि माने एक्सेट्रा नहीं। संस्कृत में, हिंदी में आदि माने एक्सेट्रा लगा देते हैं। संस्कृत में आदि का अर्थ आरंभ। तो अवस्था नाम आदि ही का अवस्था बाल्यावस्था। इसलिए
सारी अवस्थाओं की जो प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था है, उन अवस्थाओं का संग्रह हो जाता है ना। तो बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी अवस्था। बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु, हाँ, ये तो आयु के अनुसार हुई बाल्यावस्था, शैशवावस्था इत्यादि। जाग्रदादिषु ये रोज रोज होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो अवस्था के दो भेद हो गए, एक आयु के अनुसार और एक प्रतिदिन। और हमारे टीकाकारों ने, वार्तिककारों ने ऐसा लिखा, जागृत आदिशु में ग्रहण किया जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सर्वास्वस्था स्वपि। बोले अब कौन सी अवस्था बच गई कि सर्वास्वस्था लिख दिया? जब बाल्यादिशु बोल दिया, जागृदादिशु बोल दिया, तो अब सर्वावस्था तो बोल ही दिया, अब इसमें फिर से एक और शब्द, सर्वास्वस्था स्वपि, सर्वास्वस्थासु अपि, और बाकी अवस्थाओं में भी। तो ये और अवस्थाएं क्या बच गई? टीकाकार लिखते हैं, मूर्छा, ये भी लिखते हैं, मूर्छा, जन्म अवस्था, मरण अवस्था, दर्शन अवस्था, श्रवण अवस्था, स्पर्श अवस्था, कर्तृत्वावस्था, भोक्तृत्वावस्था है जी महाराज। संस्कृत बड़ी प्यारी चीज है। बोले ये सब अवस्था है। अस्याम अवस्थायाम अवस्थानम भवति। जब आप कर्ता होते हो तो भोक्ता नहीं होते हैं। कर्तृत्व भी एक अवस्था है। बहुत सुंदर टीका है। जब आप भोक्ता होते हो तो कर्ता नहीं होते। जब आप दृष्टा होते हो तो स्पृष्टा नहीं होते। जब स्पृष्टा होते हो तो रसयिता नहीं होते। रसयिता मैंने स्वाद लेने वाला। जब रसयिता होते हो तो श्रोता नहीं होते। और जब श्रोता होते हो तो मनता नहीं तो गंता नहीं। अब इस समय आप श्रोता हो, शायद मनता भी तो नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए, नहीं तो मनन करने लग जाए तो आगे बढ़ जाएगा मसला। आप चलो थोड़ा सा बोल रहे, श्रोता मनता शायद होंगे, लेकिन गंता तो नहीं है। कम से कम गंता माने गमन करने वाला है ना। ये सारी अवस्थाएं हैं। अस्याम अवस्थायाम अवस्थानम, ये सारी अवस्थाएं हैं जिसमें आप बैठते हो, नहीं बैठते हो। इस क्रिया की बजाय इसको क्या कह दिया? अवस्थान। तो जितना भी हमारे जीवन में होता है, क्रिया होती है, जो होता है, जिसमें हमें बैठना पड़ता है, वो सब की सब क्या बनी? अवस्था। इनकी अवस्था बड़ी खराब है। माने गरीबी भी अवस्था है नहीं? इनकी आजकल अवस्था अच्छी चल रही है, वो भी एक अवस्था है। क्यों अवस्था है भाई? क्योंकि उसमें आपको स्थान, वो आपका अवस्थान है, उसमें आप बैठ रहे हो। देखो कितना व्यापक हो गया ये सब। इसका मतलब हमारा अस्तित्व ऐसा है जो एक अवस्था से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में इतना बढ़िया ट्रांसफर तो शायद मंत्री जी लोग भी नहीं करते होंगे। सर्वास्वस्था स्वपि बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु सर्वासु सर्वा अवस्थासु अपि। ये कैसी हैं अवस्थाएं? इतना सुंदर शब्द है, व्यावृत्तासु। ये अवस्थाएं ऐसी हैं कि एक दूसरे को हटा के आती हैं। उपविष्टा है, आप उपविष्ट इसमें बैठे हो
तो गंता अवस्था को हटा के बैठे हो। स्वप्न आता है तो सुषुप्ति और जागृत को हटा के, सुषुप्ति आती है तो स्वप्न जागृत को हटा के, जागृत आती है तो उन दोनों को हटा के, कौमार अवस्था आती है तो शैशव को हटा के, है ना। व्यावृत्तासु, ये एक दूसरे को व्यावर्तन करती हैं, ये सारी अवस्थाएं, है नहीं। व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम, इन सारे व्यावृत्त अवस्थाओं में, एक दूसरे को धकेल के आने वाली अवस्थाओं में, व्यावृत्त माने होता है जैसे ये हाथ व्यावृत्त है, यह हाथ इसमें नहीं है, यह हाथ इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज है जो दोनों हाथ में है, मैं हूं भाई, और क्या हो तो। अच्छा, एक तरंग दूसरे तरंग में नहीं है, वह तरंग पहले वाले में नहीं है, व्यावृत्त है, दोनों एक दूसरे में नहीं है, लेकिन एक चीज है जो दोनों में है, उसको बोलते हैं जल, है ना। जल इस तरंग में भी और इस तरंग में भी, तो जल क्या है? अनुवृत्त है। ये वेद है वेदांत का। एक हुआ व्यावृत्त, माने परस्पर अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव है। जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं, तो अभाव है, अन्योन्या भाव। अनुवर्त किसको बोलते हैं? जो सब में गया हुआ है। तो व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम, व्यावृत्त अवस्थाओं में एक ऐसी चीज है जो अनुवृत्त है। सारी अवस्थाओं में एक ऐसा है, अवस्थाएं तो कटपिट के आती हैं, लेकिन अवस्था वाला सारी अवस्थाओं में अनुवर्तन करता है। व्यावृत्ता स्वनुवर्तमान, जो करता है वही भोगता है, जो स्पृष्टा है वही श्रोता है, जो श्रोता है वही गंता है। अनुवर्तमानम कौन है? अहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा, अहम है और अत्यंत स्फुरंतम सदा, अत्यंत स्फुरित हो रहा है। इसके लिए आपको क्या प्रमाण चाहिए? हम अवस्थाओं में तो विश्वास करते हैं, और जो अवस्थाओं में विचरण करता है, जो अवस्था विहारी है, अटल बिहारी नहीं। अवस्था विहारी है ये आत्मा, जो है ना, अवस्था विहारी है। ये अवस्था विहारी महाराज, ये अत्यंत स्फुरंतम, ये बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मैं कह रहा हूं तो ये नहीं समझना कि आंख से देखूंगा। चलो करामलकवत है, ऐसा बोल देते हैं। अत्यंत स्फुरंतम सदा, अहम अहमिति स्फुरति, अहम अहम करके जो सत्ता नित्य 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 स्फूर्यमान है, अनुभूयमान है। अत्यंत स्फुरंतम सदा, इस अखंड सत्ता को, अपरिच्छिन्न सत्ता को प्रकटीकरोति स्वात्मानम, यही है अखंड अहम। इसकी अखंडता को, अपरिच्छिन्नता को पकड़ लें। कौन पकड़ाएगा? दक्षिणामूर्ति भगवान। स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया। यह प्रकटीकरोति स्वात्मानं, परात्मानं नहीं, स्वात्मानं प्रकटीकरोति। यह दक्षिण जो अपने आत्मा को प्रकट कर देता है, अनुभव करा देता है। कैसे कराता है? किसको कराता है? भजतां, महाराज जो आत्मा का भजन करना चाहते हैं। भजतां जिज्ञासु नाम इत्यर्थः, शिष्या नाम इत्यर्थः।
अंतेवासी नाम इत्यर्थ। जो शिष्य हैं, प्रपन्न है, अंतेवासी, उनको जो इस आत्मा का दान कर देता है, कैसे दान करता है? मुद्रया भद्रया, भद्रया शोभनया मुद्रया, भद्र मुद्रा से, ज्ञान मुद्रा से, करकलित चिन्मुद्रमानंद रूप। आप पढ़ते हैं मंगला, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, इसी को बोलते हैं। माने इसका सीधा अर्थ है, यह जो है वो त्रिगुण बोलते हैं इसको, 3 उंगलियों को त्रिगुण बोलते हैं। और ये जो जीव महाराज हैं अहंकारी, दिखाते रहते हैं, तर्जना करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम तर्जनी पड़ा है। छोटी सी, बड़ी वाले से छोटी है, अंगूठे से पतली है, लेकिन तर्जना आप दूसरे से करके दिखाओ, कानी से करके दिखाओ, बनेगा नहीं। मध्यमा से करके दिखाओ, नहीं बनेगा, बिल्कुल बढ़िया बनता है। तो ये तर्जना करने वाली अहंकार जीव है ये। और ये महाराज अलग ही रहते हैं, इनका नाम है ब्रह्म, जीव ब्रह्मैक्य, ऐसा हुआ, त्रिगुण को अलग किया। अभी इसने त्रिगुण का साथ पकड़ा हुआ है, वहां से साथ हटाया, ब्रह्म के साथ एक किया, और ये त्रिगुण अलग पड़ गया, त्रिगुणातीता। इसलिए इस मुद्रा को बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा भी बोलते हैं, चिन्मुद्रमानंद रूपम। तो दक्षिणामूर्ति जी महाराज ने तो मुद्रा से ही उपदेश किया था, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम, मुद्रा से प्रकट किया। शिष्य लोग बढ़िया रहे होंगे हमारे जैसे। तो यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये नारायण। आपका लगेगा। मैं उस गुरु मूर्ति भगवान श्री दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। कौन है वो? बोलते हैं जो सारी अवस्थाओं में अनुस्यूत है। अवस्थाएं कैसी हैं? तो पहले तो आयु से संबंधित जो अवस्था है उसका निरूपण किया, बाल्यादिषु। फिर जो रोज अवस्था आती है उसका संकेत किया, जागृदादिषु। और फिर जो क्षण क्षण में अवस्था बदलती है उसका निरूपण किया, सर्वासु अवस्थासु, सर्वास्वस्थास्वपि। तो ये जो अवस्थाएं हैं जिनमें कि हम अवस्थान करते हैं, जिनमें हम रहते हैं, अवस्थानम। तो शरीर की आयु के हिसाब से रहते हैं, जागृत स्वप्न में रहते हैं, फिर कर्तृत्व की अवस्था में रहते हैं, भोक्तृत्व की अवस्था में रहते हैं, दृष्टृत्व की अवस्था में रहते हैं, गंतृत्व की अवस्था में रहते हैं, श्रोतृत्व की अवस्था में रहते हैं, मंत्रत्व की अवस्था में रहते हैं, सुखित्व की अवस्था में रहते हैं, दुखित्व की अवस्था में रहते हैं, दारिद्र्य की अवस्था में रहते हैं, समृद्धि की अवस्था में रहते हैं। ये सारी अवस्थाएं हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती कि अवस्था 3 है,
या अवस्था 4 है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अवस्था का लक्षण समझ लेना चाहिए। जिस परिस्थिति में हम अपने आप को घिरा हुआ पाएं, जिसमें हम अपने अस्तित्व को अवस्थान दें, उसको बोलते हैं अवस्था। अवस्थाओं का लक्षण क्या है? बोले व्यावृत्तेषु, व्यावृत्तासु, जो परस्पर एक दूसरे से व्यावृत्त है। व्यावृत्त का अभिप्राय है एक में दूसरी नहीं रहती, अन्योन्या भावः। व्यावृत्त का लक्षण क्या है? संस्कृत में बोले तो अन्योन्या भावः, अन्य में अन्य का अभाव। जैसे इस हाथ में इस हाथ का अभाव, इस हाथ में इस हाथ का अभाव। अन्योन्या भावः। व्यावृत्त कहते किसको हैं? बोले अन्योन्या भाव को व्यावृत्त कहते हैं। जैसे एक शरीर में दूसरा शरीर नहीं रहता, दूसरे शरीर में पहला शरीर नहीं रहता, तो दोनों एक दूसरे से व्यावृत्त है। जैसे एक तरंग में दूसरी तरंग नहीं रहती और दूसरी तरंग में पहली तरंग नहीं रहती, तो अन्योन्य भाव है। तो व्यावृत्त कहते किसको हैं? कि जहां दो चीजें परस्पर अन्योन्य भाव से स्थित है, जो परस्पर अनानुगत है, एक दूसरे में नहीं गई है, उसको कहते हैं व्यावृत्त। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं कैसी हैं वो? बोले व्यावृत्तासु। जब हम दरिद्र हैं तो समृद्ध नहीं है, जब हम समृद्ध हैं तो दरिद्र नहीं है। ये परस्पर एक दूसरे से अलग रहती हैं। व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम। इन सारी अवस्थाओं में एक चीज है जो अनुवर्तन करती है, सारी अवस्थाओं में अनुवृत्त है, अनुस्यूत है। सर्व अवस्था गत है। जैसे सारी तरंगों में जो जल तत्व है वो अनुस्यूत है, अनुवृत्त है। जैसे सारे आभूषण में स्वर्ण अनुस्यूत है, जैसे सारे शरीरों में एक शरीर दूसरे से व्यावृत्त है, लेकिन सारे शरीरों में पंचमहाभूत अनुवृत्त है। जीव मत कहना, सारे शरीरों में अलग अलग जीव हैं, लेकिन सारे शरीरों में जो पंचमहाभूत है वो अनुगत है। पंचमहाभूत शरीरगत है, लेकिन एक शरीर दूसरे शरीर में अननुगत है, व्यावृत्त है। तो नजर इस पर रखनी है कि यह जो अवस्थाएं हैं इनमें अनुवृत्त कौन है? जो आती है चली जाती है वो हमारे लिए बहुत कीमती हो गई। तो अवस्थाएं तो बहुत कीमती, बहुत मूल्यवान, लेकिन जो अवस्थाओं में अनुवृत्त है, सतत है, अखंड है, अनुस्यूत है, उसका कोई मोल नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अरे भाई जो अखंड सत्ता है उसको भी थोड़ी कीमत उसको भी दे दो। ये खंडित सत्ता जो आती है और बलात् चली जाती है, बिना पूछे आती है,
और बिना पूछे चली जाती है, ऐसी जो खंडित सत्ताएं हैं उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं और उनको बुलाने का प्रयास करते हैं और उनको धकेलने का भी प्रयास करते हैं। यदि प्रतिकूल अवस्था आ जाए तो निश्चित रूप से उसको हम भगाने का प्रयास करेंगे, और वो गलत बात नहीं है, सही है, ठीक है। अनुकूल अवस्था आ जाए तो उसको थाम के रखने का प्रयास करते हैं। अनुकूल अवस्था नहीं आई है तो इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, आ जाओ आ जाओ। मंदिर में जाके बोलेंगे, जहां से वो सही पते पे पहुंच जाए हमारा इनविटेशन कार्ड, वहां जाके बोलते हैं, हे अनुकूल अवस्था पधारो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो जो खंडित सत्ता है उसकी हमारे दृष्टि में बहुत कीमत है। उसको बुलाते हैं, उसको भगाते हैं, उसको रखते हैं। लेकिन जो अखंड सत्ता है तो उसका कोई मोल नहीं। बोले महाराज अखंड सत्ता है, इसको जरा पहचानिए, पहचान कराइए। अहम इति अत्यंत स्फुरंतम सदा, सदा स्फुरंतम। यह सत्ता कैसी है? स्फूर्यमान है, स्वयं विभाव्यमान है, स्फूर्यमान है। अपना बोध यह सत्ता स्वयं कराती है, जबकि अवस्थाओं की जो सत्ता है वो हमें स्वयं पहचानना पड़ता है कि वो है। यदि जागृत से हम विरत हो गए, स्वप्न में चले गए, तो जागृत अपना बोध नहीं कराएगी। आंखें बंद कर लिया तो रूप की सत्ता स्वतः स्फूर्यमान नहीं है, शब्द की सत्ता स्वतः स्फूर्यमान नहीं है। लेकिन यह जो अखंड सत्ता है वह स्वयं विभाव्यमान, स्वयं प्रकाश, स्वयं अनुभूयमान, स्वयं स्फूर्यमान है। किस रूप में? अहम इति। देखो वो है सत्ता, लेकिन जब वो अनुभव में आती है तो वो पर करके अनुभव में नहीं आती है, अन्य करके अनुभव में नहीं आती। अहम इति, अहम के रूप में, स्व के रूप में अनुभव में आती है। अहमयम कुतो भवति। यह जो अहम नाम की सत्ता है, अहम अहम रूप से प्रतीयमान, अनुभूयमान जो सत्ता है वो क्या है, कैसी है, कहां से है, इस पर हमने किंचित विचार नहीं किया है। हमने ये मान रखा है कि यह जो अहम नाम की सत्ता है यह तो प्यासी है, चेतन तो है, ये है ना, स्फूर्यमान है तो चेतन तो है, मालूम पड़ती है, निरंतर मालूम पड़ती है। लेकिन यह तो भूखी प्यासी सत्ता है। अहम को क्या चाहिए? तो बोले सुख चाहिए। अहम को क्या चाहिए? बड़प्पन चाहिए। अहम को क्या चाहिए भाई? निर्भयता चाहिए। आप देख लो, आपका अहम भूखा प्यासा है? नहीं है। अहम को क्या चाहिए? और बोले अटेंशन चाहिए। अरे कितनी प्यास लगी है। तो जो प्यासा है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, फिर पानी की ओर ध्यान जाता है। नहीं, कोई कहे प्यासे व्यक्ति को कि आप अपनी ओर देखो, बोले महाराज अपनी ओर नहीं देखता हूं, पानी की ओर देखूंगा। बस यह परिस्थिति आ जाए तो आनंद की भूख जरा मिट जाती है।
और यह परिस्थिति आ जाए तो आनंद भाग जाता है, जो थोड़ा बहुत था पहले वो भी चला जाता है। तो जो आनंद मिटाने लगे उससे हम भागते हैं, जो आनंद देने लगे उसको पकड़ते हैं। ये ऐसा ही है सब। अहम सत्ता का अनुभव किसको नहीं है? हम सब लोग बैठे हैं, स्वतः सिद्ध आपकी हमारी सत्ता है। हम कहें कि आप हो ऐसा आवश्यक नहीं है, और आप हमें कहें कि आप हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन ये बेमोल चीज है, क्योंकि स्वतः कंगाल है ना, भूखी प्यासी सत्ता अवस्थाओं में अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ती है। अवस्थाओं में अपनी प्यास मिटाने के लिए दौड़ती है, कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी कर्तृत्व में, कभी भोक्तृत्व में। नहीं क्या ये दिक्कत यहां पर रहती है महाराज। इसीलिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। ये जो कंगाली अपने में अनुभव में आती है, यह जो अपने में इतनी क्षुधा, इतनी पिपासा मालूम पड़ती है, इसी को थोड़ा क्या बोलते हैं टेम करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए, थोड़ा साइजेबल बनाने के लिए, इतना तो भूखे नहीं है, इसी को करने के लिए साधन भजन होता है। इसलिए लिखा भजताम स्वात्मानम प्रकटी करोति, एक शब्द है इसमें भजताम। आप देखो अवस्था में मजा आता है, विषय के सानिध्य में मजा आता है, यही पूरा सच नहीं है। आप सद्भाव में रहते हो वो भी आनंद की अवस्था है, स्वास्थ्य में रहते हो ये भी आनंद की अवस्था है, चित्त में प्रशांति है यह भी आनंद की अवस्था है। जप करते हैं उसमें भी मजा आता है, पूजा करते हैं भगवान की, उसमें भी मजा आता है। भगवान की बोला जानबूझ के, तो पूजा तो करता ही आदमी किसी न किसी की करता है ना, तो भगवान की पूजा करता है उसमें भी मजा आता है। प्राणायाम करता है, आप लोगों में से करते होंगे, उसमें भी मजा आता है। अरे कुछ नहीं तो टहलता है तो उसमें भी मजा आता है। नहीं तो 4 बजे उठ करके सुबह सुबह कोई क्यों जाए मोदी जी, आप देख रहे हैं ना यहाँ चक्रवत भ्रमंती बहवः जना, तो बिना मजे के कर रहे हैं क्या? सुबह सुबह मजा आता है। तो केवल विषय के सानिध्य में और उसको इंद्रिय से मिलाने पर ही मजा है ऐसा नहीं है। निवृत्ति परक जो साधनाएं हैं वो कहीं न कहीं हमें विषय की पराधीनता से मुक्त करती है और भीतर के आनंद को थोड़ा परिचित करा देती हैं कि इतने आप कंगाल नहीं हो, आप कहीं न कहीं स्वाधीन भी हो। अगर कोई व्यक्ति को ध्यान में मजा आने लगे तो उसको यह विश्वास करना आसान हो जाता है कि हम इतने भूखे प्यासे नहीं हैं, बल्कि अपने में बैठ जाएं तो भूख मिट जाए। नहीं, लेकिन किसी ने ध्यान की बात सोची भी ना हो, जब पूजा की बात सोची भी ना हो, प्राणायाम आदि की बात सोची भी ना हो, और केवल विषय सानिध्य में ही उसकी भूख मिटती हो और उसको कहा जाए कि महाराज अपनी ओर ध्यान दो, बोले क्या बात करते हो अपनी ओर ध्यान, अपना तो भूखा है। कंगाल है,
क्षुधार्तः पीपासार्तः, पिपासा से आर्त है, क्षुधा से आर्त है। ऐसा जो क्षुधा पीड़ित है उसकी नजर भोजन पे होती है, अपने पे नहीं होती। नहीं, जो बिल्कुल प्यास से पीड़ित है उसकी नजर पानी पे होती है। उसको कहे अपनी ओर ध्यान दो, दे लेंगे, पहले पीने दो पहले। इसलिए भजताम, इसीलिए कहा जो थोड़ा भजन करता है। ये जितने भी साधन हैं आपको निवृत्ति का सुख देने के लिए ही है। भोग का जो जीवन है वो प्रवृत्ति बढ़ाता है और प्रवृत्ति पराधीनता बढ़ाती है। आप सोच के देख लेना। और साधना निवृत्ति के सुख से परिचय कराती है। निवृत्ति का सुख है उपसंहार का सुख, अपना सुख। आप जब पूजा करते हो तो थोड़े से साधनों से, स्वच्छ स्थान हो, आपका इष्ट हो सामने, और थोड़े से द्रव्य हो। द्रव्य तो पानी से भी चलता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पूजा में कुछ विस्तार करो तो विस्तार करो, नहीं करना हो तो मत करो, लेकिन वह निवृत्ति का सुख जरूर आपको दे देगा। जप में कितना आलंबन है, नाम भगवान का आश्रय लिया, बात पूरी हुई। साधना क्यों साधना है? साधना की महिमा क्या है? केवल प्राणायाम करने के लिए प्राणायाम करते हैं क्या? वायु को सीधे नहीं चलने देंगे, हमारी जिद है। एक नासिका छिद्र से करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे। ये द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्राणायाम करते हैं? नहीं जी नहीं। जितनी साधनाएं हैं वो सब की सब निवृत्ति प्रधान है। ये आप विचार करके देख लेना। एक भी ऐसी साधना नहीं मिलेगी जो आपको कहीं न कहीं से निवृत्त न करती हो। कर्मयोग क्या है? अब हमारे भीतर रजस है तो कर्म से निवृत्त तो हम नहीं हो सकते, लेकिन कर्माग्रह से तो निवृत्त कर देता है कि नहीं? हो एक जगह से तो निवृत्त किया, फलाग्रह से तो निवृत्त किया। ये हमें यही चाहिए। कर्मयोग यह है कि भगवान ने जो प्रसाद दिया है वो हमें स्वीकार है, और जो कर्म उसकी कृपा से संपन्न हुआ है हम उसी को समर्पित करते हैं। तो कर्माग्रह, कर्तृत्वाग्रह, भोक्तृत्वाग्रह से निवृत्ति हुई कि नहीं हुई? जितनी साधना है, स्थूल से स्थूल जो साधना है वो कहीं न कहीं से हमें निवृत्त करती है। ये आप सोचिएगा। और जितनी ही गहरी और सूक्ष्म साधना होगी वो तो बिल्कुल ही निवृत्त करने वाली। अब जैसे ध्यान है, ध्यान प्रवृत्ति नहीं है, वहां तो वृत्ति को भी निवृत्त करने का प्रश्न है ना। देह की चेष्टा निवृत्त हुई, इंद्रिय चेष्टा निवृत्त हुई, ठीक है। फिर अब क्या प्रयास है? मन की चेष्टा को निवृत्त करें। इसी को तो ध्यान है, ध्यान कहते हैं। शरीर को बैठा दिया, नेत्र बंद कर लिए, इंद्रिय चेष्टा पूरी हुई। अब इसके बाद मनस चेष्टा को, मन को हम निवृत्त करना चाहते हैं, उसकी प्रवृत्ति को शांत करना चाहते हैं। यही तो ध्यान है। तो ध्यान की साधना क्यों साधना है? वो निवृत्त करती है, और निवृत्त होने पर भी मजा आता है।
ये धीरे से बता देती है कान में कि देख देख, प्रवृत्त होने पर ही मजा नहीं आता, निवृत्त होने पर भी मजा आता है, इसको रियलाइज कर लो। क्यों रियलाइज करें? रियलाइज करने से कंगाली मिटती है और कुछ नहीं। मैंने ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसी पॉइंट पे थोड़ा स्पर्श करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो अपने में क्षुधा और पिपासा की ऐसी अनुभूति है, अपने में, अपनी सत्ता में, अहम सत्ता में, इसी के कारण से भोजन पर दृष्टि है, प्यान पानी पर दृष्टि है, अपने पर दृष्टि नहीं जाती। और जब वेदांत कहता है उस सत्ता को देखो जो अखंड है, तो इट डजंट अपील टू अस, कि वो तो हम जानते ही है। अहमिति अत्यंत स्फुरंतम सदा, बोले सदा अत्यंत स्फूर्यमान, अत्यंत अपरोक्ष अहम रूप से भासमान अनुभूयमान जो अखंड सत्ता है, उसको देखो। जो परस्पर व्यावृत्त अवस्थाएं हैं, खंडित अवस्थाएं हैं, उसको देख के क्या करोगे? हमारे प्रवचनकार लोग, हम स्वयं एक सदा सदा वाक्य बोलते हैं। क्या है? बोले विषय में सुख है, क्षणिक सुख है, आपको स्थायी सुख चाहिए। अरे स्थायी सुख का कहीं अता पता नहीं है, तो क्षणिक सुख कहने से कोई विषय के प्रति कोई विरक्त नहीं हुआ है आज तक। हम आप हो गए क्या? क्या हम नहीं जानते कि इसमें क्षणिक सुख है? जी, कोई क्षणिक सुख कहने से अथवा समझने से वैराग्य नहीं होता है। स्थायी सुख का भी कोई पता होवे, तो थोड़ा परिचय होवे, तब क्षणिक सुख छूटता है। उसी परिचय के लिए भजता, उसी परिचय के लिए महाराज साधन किया जाता है। अखंड अपरिच्छिन्न त्रिविध परिच्छेद शून्य सत्ता अहम की है, उसको पहचानने में रुचि जगती है। जब अपने भीतर कुछ स्वाधीन सुख का एहसास होवे, अपने साथ रहने में मजा आने लगे, विषय के साथ रहने में ही हम सुखी हैं, अपने साथ तो हम भूखे हैं, ऐसा भ्रम मिट जाए तो भजताम स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया। दक्षिणामूर्ति भगवान कौन है? बोले जो त्रिविध परिच्छेद शून्य अखंड आत्मसत्ता को प्रकट कर देते हैं केवल मुद्रा से। भद्रया मुद्रया प्रकटी करोति, लेकिन वो प्रकटी करोति किसके लिए? भजताम। ये शब्द महत्व का है। आप वेदांत को झूठा नहीं समझना, हाँ? और वेदांत को अरुचिकर नहीं समझना, और वेदांत कहीं अपील नहीं करता है ऐसा नहीं समझना। गड़बड़ी अपने में है, कोई चीज अपील इसलिए नहीं